पुराणों में एक कहानी है जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। असली शक्ति क्या है? क्या वो जो दुनिया को जीत ले या वो जो खुद को जीत ले? ये कहानी है दो तरह की ताकतों के टकराव की। और यही है इस पूरी कहानी का सार, एक ऐसा सच जो एक महान सम्राट को तब समझ में आया जब वो अपने घमंड के बिल्कुल शिखर पर था। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। कहानी के केंद्र में है सम्राट विश्वामित्र, एक ऐसा नाम जो उस समय अपार शक्ति और अटूट अभिमान का दूसरा नाम था। सोचिए, विश्वामित्र कोई मामूली राजा नहीं थे, वो थे चक्रवर्ती सम्राट, मतलब राजाओं के भी राजा। उनका दबदबा ऐसा था कि हर दिशा में लोग उनके बाहुबल से कांपते थे। वो मानते थे कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे उनकी सेना की ताकत हासिल न कर सके, और यही विश्वास उनके विशाल अहंकार की जड़ था। और फिर एक दिन अपनी विशाल सेना के साथ यात्रा करते हुए विश्वामित्र एक बहुत ही साधारण से आश्रम में पहुंचे। उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा पड़ाव उनके जीवन और उनके अहंकार दोनों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये आश्रम था ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ लाखों सैनिकों का शोर, हथियारों की खनक, और दूसरी तरफ एक ऋषि के आश्रम की गहरी शांति। ये बाहरी शक्ति और अंदरूनी शांति का आमना सामना था। ऋषि वशिष्ठ ने सम्राट और उनकी पूरी सेना का स्वागत किया, और फिर एक चमत्कार हुआ। उनकी एक दिव्य गाय थी, नंदिनी। बस उसी एक गाय के प्रताप से पल भर में लाखों सैनिकों के लिए एक शाही दावत तैयार हो गई। सम्राट ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गाय ने वो कर दिखाया जो उनके बड़े बड़े खजाने भी नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन था जो दुनियावी ताकतों से कहीं ऊपर थी। लेकिन सम्राट विश्वामित्र के लिए ये चमत्कार हैरानी से ज्यादा एक चुनौती बन गया। उनके मन में आश्चर्य की जगह लालच और अहंकार ने ले ली। उन्हें लगा कि ऐसी दिव्य चीज पर तो सिर्फ और सिर्फ उनका हक होना चाहिए। और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बड़े ही घमंड से आदेश दिया, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने किसी सेवक को देते। ये उस सम्राट का हुक्म था जिसने अपनी जिंदगी में कभी ना सुनना सीखा ही नहीं था। पर महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया, और बस एक निहत्थे ऋषि का वो एक नहीं शब्द विश्वामित्र के अहंकार को तीर की तरह चुभ गया। ये एक राजा का अपमान नहीं था, ये उसके अभिमान का अपमान था। वो अपनी पूरी ताकत के सामने एक छोटा सा इनकार बर्दाश्त नहीं कर सके। तो अब बात एक गाय की नहीं रह गई थी। अब ये लड़ाई थी दो शक्तियों की, दो विचारधाराओं की। एक तरफ थी हथियारों की ताकत और दूसरी तरफ थी आत्मा की शक्ति। और देखिए ये टकराव कितना सीधा था। सम्राट विश्वामित्र, जिनके पास थी एक विशाल सेना और शस्त्रबल यानी हथियारों की ताकत, और दूसरी तरफ थे ऋषि वशिष्ठ, जिनका एक अकेला आश्रम था और उनके पास था तपोबल यानी ध्यान और अनुशासन से पैदा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा। सवाल यही था कि इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगा। अपने अपमान से जलते हुए विश्वामित्र ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि उस गाय को जबरदस्ती छीन लाओ। लेकिन हुआ क्या? महर्षि वशिष्ठ के तपोबल के सामने उनकी लाखों की सेना सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। सम्राट का बाहुबल, उनका शस्त्र बल, सब कुछ एक ऋषि के तेज के सामने बेकार साबित हुआ। जब हर तरह की बाहरी शक्ति नाकाम हो गई, तब अपने टूटे हुए अहंकार को बचाने के लिए विश्वामित्र ने अपना आखिरी और सबसे विनाशक दांव खेला। यह हताशा की हद थी। अब ये लड़ाई किसी गाय या ऋषि की नहीं थी, ये उनके टूटे हुए अहंकार को बचाने की आखिरी अंधी कोशिश थी, फिर चाहे उसकी कीमत पूरी दुनिया को ही क्यों न चुकानी पड़े। सिर्फ अपने अहंकार के लिए उन्होंने पूरी सृष्टि को दांव पर लगा दिया। ये दिखाता है कि टूटा हुआ अहंकार कितना खतरनाक हो सकता है। और तब विश्वामित्र ने आवाहन किया ब्रह्मास्त्र का, देवताओं का दिया हुआ एक ऐसा महाविनाशक अस्त्र जो पूरे ब्रह्मांड को एक पल में राख कर सकता था। एक पल में प्रलय की वो आग ऋषि वशिष्ठ को भस्म करने के लिए दौड़ी। ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस ब्रह्मांडीय टकराव का अंत उतना ही शांत था जितनी इसकी शुरुआत हिंसक थी, और असली सीख भी वहीं छिपी थी।
जैसे ही वो महाअस्त्र आश्रम के पास पहुंचा, ऋषि वशिष्ठ ने बस शांति से अपना ब्रह्मदंड उठाया और उसे सामने कर दिया। और फिर जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। महाविनाश की वो आग उस ब्रह्मदंड में ऐसे समा गई जैसे कोई नदी समंदर में मिल जाती है। विनाशकारी क्रोध आध्यात्मिक शांति के सामने बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। सब कुछ हार जाने के बाद जब विश्वामित्र के पास ना सेना बची, ना शस्त्र और ना ही अहंकार, तब उन्हें ज्ञान की वो रोशनी मिली जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उसी पल हारे हुए राजा विश्वामित्र को सच्चा ज्ञान मिला। उन्हें समझ आया कि शस्त्रों का अहंकार, तपोबल की एक बूंद के सामने भी कुछ नहीं है, बिल्कुल तुच्छ है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली शक्ति क्या है? वो जिसे हम जीतते हैं या वो जिसे हम समझते हैं? क्या असली ताकत दुनिया पर कब्जा करने में है या अपने भीतर के अहंकार और क्रोध पर काबू पाने में?